हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मनसूरी तूफान रौटहट नेपाल से। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज का वीडियो का टाइटल है कि एक हिंदू बहन ने सवाल किया है कि मक्का के अंदर मूर्ति पूजा होती है। तो देखते हैं पंडित जी ने क्या जवाब दिया है। उसके बाद जाकिर नायक साहब के भी जवाब देखेंगे। चलो देखते हैं वीडियो के लास्ट तक। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब से पहले काबा में जो है हिंदू धर्म की मूर्तियां होती थी और शिवलिंग है और सारे मुसलमान शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। तो क्या ये सच है? देखिए, पहले मूर्तियों की बात करें जी। अभी तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और आपने ये बताया था कि वेद एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, एक ईश्वर के साजी बनाने की बात नहीं करते हैं। वेद कहता है न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा है ही नहीं। ये वेद का मंत्र है, मां चिदन यद विशंसत, तेरे सेवा किसी दूसरे की नहीं करेंगे। खाली इतना नहीं, तेरे सेवा दूसरे की नहीं करेंगे। शिवलिंग की जहां तक आपने बात की कि हर जगह वेद में और उपनिषदों में लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, निशानी। जानती है निशानी के लिए अरबी में क्या शब्द है? जब ये पुराणों का दौर आया और पुराणों का समय आया तो वहां पर इस शब्द के कुछ मीनिंग, इसके अर्थ बदल दिए गए और इसे इस अर्थ में बोला जाने लगा जैसे कोई शरीर का अंग होता है। और वेद में सब जगह इसका अर्थ है, जहां जहां भी ये शब्द आया है। अगर हम उसको अरबी में अनुवाद करें, आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी, ईश्वर की, एक ईश्वर की। अब एक अहम सवाल इसी सिलसिले में आया है। हजर अस्वद हमारे अकीदे के मुताबिक जन्नत का पत्थर, जबकि हिंदू लोग उसे किसी भगवान भोलेनाथ का लाया कहते हैं। हम कैसे मुतमईन जवाब दे सकते हैं उनको कि ये काला पत्थर वाकई जन्नत से आया है? हिंदू ये सवाल करते हैं कि अगर हम पत्थर को पूजते हैं, तुम भी तो हज के मौके पर हजर अस्वद को चूमते हो। मोहम्मद अशरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है कि कहते हैं कि ये हजर अस्वद, मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा, पत्थर को पूजना हराम है, तो आप लोग हजर अस्वद को पूछते हैं, वो क्यों नहीं हराम है? और दूसरा सवाल कि ये हजर अस्वद इन्हों कहते हैं कि शंकर की मूर्ति, हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप? अगर आप मानते हैं शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा आपको? हिकमत का जवाब है ये है क्या कोई? ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने। मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ है तो हम हजर अस्वद को हम सजदा करते हैं, हम हजर अस्वद को ही पूछते, तो आप और हम में फर्क क्या है? इसका जवाब है कि हजर अस्वद, काबा, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है, हजर अस्वद को नहीं पूछता है। काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला के मानी डायरेक्शन, किबला है। और हम मुसलमान हमेशा कांग्रीगेशन, एकता में मानते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि आप जहां भी है किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। सूरह बकरा की आयत है। मिसाल के तौर पर आज अगर हमको नमाज पढ़ने का है तो एक शख्स कहेगा कि हम पूरब की तरफ फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ हम देखे नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में, काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इदरूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे, और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स, यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं ये नहीं पूछता कि सूरज कहां डूब रहा है। वो सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कहां से निकलता है, वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं।
हिकमत हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते हैं, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हैं हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, साहबा के दौर, कई साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि साहबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन। हेलो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।